आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी पहचान यह होती है कि इसके क्रिया के वाक्य के अंत में ताते ती लगा रहता है और साथ ही नकारात्मक सूचक शब्द नहीं भी लगा रहता है। यदि इस तरह का वाक्य हो तो हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस मानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, इसके बाद डू या डज लिखते हैं, इसके बाद नॉट लिखते हैं, इसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और फिर कर्म का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्रिया का पहला रूप और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ही सी इट राम यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यदि वाक्य में रहे और यह कर्ता के रूप में प्रयोग हो तो इसके साथ डू डज का प्रयोग करते हैं और बाकी जैसे आई, यू, दे, वी, बॉयज इत्यादि शब्द रहे तो हम डू का प्रयोग करते हैं। इस तरह से ऊपर का यदि पहला सेंटेंस देखें कि राम आम खाता है तो इसका सीधा सा बना जाएगा राम सब्जेक्ट है तो राम, उसके बाद राम के साथ डज, फिर नहीं है तो नॉट, ईट ए मैंगो, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। उसके बाद वह वाक्य है वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू हाउस। इस तरह से हम देखते हैं कि इसका नियम है। अब यदि अभ्यास की बात करें तो अब हम अभ्यास के बारे में ज़रा सा देखें। किसी भी वाक्य को पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी उसके वाक्य को जानना भी ज़रूरी है, उसके एक्सरसाइज को भी करना ज़रूरी है। जिस तरह से एक्सरसाइज हमारे शरीर को हेल्दी बनाता है उसी तरह से यह जो ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज भी हमें परफेक्शन देगा। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। तुम सब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। राम नहीं पढ़ता है, राम डज नॉट रीड। राम और श्याम नहीं पढ़ता है, राम एंड श्याम डू नॉट रीड। वे सब नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट। हम लोग नहीं पीते हैं, वी डू नॉट ड्रिंक। तुम नहीं आते हो, यू डू नॉट कम। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इंग्लिश में तुम सब, तुम लोग, यह सब का अंग्रेजी यू होता है, वे लोग, वे सब का भी अंग्रेजी दे होता है। साथ ही साथ देखिए कि राम है तो डज लगा और राम और श्याम एक से अधिक नाम आ गया तो डू का प्रयोग होता है। इसी तरह से हम चाहें तो वर्ब गो, ईट, वीप, ड्रिंक, राइट, ईट, प्ले, कैच इत्यादि पर चाहे तो हम प्रयास कर सकते हैं। गो माने जाना, ईट माने खाना, वीप माने रोना, ड्रिंक माने पीना, राइट माने लिखना, रीड माने पढ़ना, प्ले माने खेलना, कैच माने पकड़ना। इस तरह से आप चाहें तो खुद भी वाक्य लिख करके और भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज बना सकते हैं जिसके कारण आपको परफेक्शन आएगी। अब फिर अगले वीडियो में मैं अगले टेंस के बारे में बताऊंगा। ओके, थैंक यू। यदि कोई प्रॉब्लम है तो यह नंबर दिया गया है, इस नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। यू मे आस्क। ओके, थैंक यू, गुड बाय।